नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यह सभी प्रश्न मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए स्वामी सत्यानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी स्वामी नित्यानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या मैग्नीनोट रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेड क्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे हैं, साबरमती से। दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था साबरमती से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो भारत के संविधान में जो भाषा है उसको किस सूची में रखा गया है? 8वीं सूची में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8वीं सूची में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? ऑप्शन ए संताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बिजली चमकना, बादल गरजना, वर्षा आना, आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी अभी तुरंत जान चुके हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और कब किया था? तो 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। ऑप्शन नंबर सी सही है, लियाकत अली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से समझिए, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाहौर। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, होम रूल आंदोलन की
आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखिए, काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। काला कानून जो अंग्रेज ने लगाया था कि भारत के किसी भी नागरिक संदेह के रूप में उसे पकड़ के जेल कर देता था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1917 में चंपारण में क्या था? बिहार चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सबसे पहले भारत कौन आए थे? सबसे पहले भारत कौन आए थे? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो कोच्चिन में की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? कोच्चिन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। और जानते हैं कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सर्वाधिक आय वाला राज्य कौन है भारत का? गोवा। और सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर से अनुमति लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम वेटिंग। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कि 1911 से शुरू हुआ था और 1924 में जाकर के बना। 1911 से शुरू हुआ और 1924 में जाकर के बना। तो ऑप्शन में दिया गया 1911, तो टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है देखिए, अब प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने इन दोनों में से कौन है? तो 1921 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1498 में। अगला प्रश्न है
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न जो है कि अब की साल बहुत कम बार पूछा गया है, इसलिए इसे बिहार बोर्ड मैट्रिक सामाजिक विज्ञान 2023 में पूछेगा ही पूछेगा। आप इसे अच्छे से याद रखिए। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, हीरा और ग्रेफाइट। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों यह भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था, इसमें कौन सा गैस जो फटा था, त्रासदी हुआ था, वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को यानी कोच को, खेल प्रशिक्षक को यानी कोच को दिया जाता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम का। प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय कौन सा होता है? जो 7 से अधिक हो उसे क्षारीय कहते हैं, और जो 7 से कम है उसे अम्लीय कहते हैं, और जो 7 के बराबर है उसे उदासीन कहते हैं। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है? 7, तो वह जल उदासीन है। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। ऑप्शन नंबर सी सही है, दूरी का। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए सही है, बैरोमीटर से।
प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाइसोसोम। मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 120/80 mm। अगला प्रश्न है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप सभी जानते हैं 1935 में, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। सॉरी, राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण। स्थापना 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ 2005 में। 2005 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। तो दोस्तों यह आपका 21 प्रश्न थे। इन 20 प्रश्न में से आप कितने जान रहे थे पहले से कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर शाम में। जय हिंद, जय भारत।